और कर्म, हमारा क्या गुण है। हमने अभी अभी देखा था कि हमारे 3 गुण हैं। ये जो 3 गुण है सत्व, रज और तम, किसमें क्या कौन सा गुण का प्रभाव प्रादुर्भाव है, कौन सा गुण का ज्यादा है, जो जिसमें ज्यादा अगर होगा वो वही उसी के हिसाब से चलेगा। मान लीजिए जिसमें ज्यादा सात्विक भाव है वो ब्राह्मण होगा, जिसमें ज्यादा राजसिक है, राजसिक होकर थोड़ा सा सात्विक है वो तो क्षत्रिय होगा, और जिसमें भी राजसिक का थोड़ा ज्यादा है मात्रा, और उसमें जो बाकी दूसरे पैसा वगैरह के लिए उसका जो मन में जो आता है व्यवसाय वगैरह करते हैं वो वैश्य होते हैं। और आखिर में शूद्र जो होते हैं, शूद्र का थोड़ा तामसिक गुण होता है, उनकी बुद्धि ज्यादा नहीं, इसलिए वो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसा बुद्धि लगा के पैसा कमाएंगे, या तो ये शासन करेंगे, क्षत्रिय लोग शासन करेंगे, राज्य का पालन करना इनका ये ब्राह्मण तो ये भगवान का कैसे आदर करें, पूजा पाठ करेंगे, ये सब करना होता है। ये सब शूद्र से नहीं बनेगा, जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है उससे बुद्धि इतनी नहीं है, इसलिए वो शूद्र होता है। उसको क्या बाकी सबका सेवा करना, उसका है शूद्र। तो ये जो 4 है गुण और कर्म के अनुसार इसका, और समय के अनुसार काल में ऐसे हुआ है कि उसके बाद ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होता है, ऐसे हो गया। उसके बाद ये हमने सब क्या क्या ब्राह्मण बहुत बड़ा होता है, क्षत्रिय और उससे निकृष्ट होता है, शूद्र उससे और कम होता है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबसे नीचा है, ऐसे हमारे मन में भावना आ गया है। ये तो गलत है, ये ठीक नहीं। भगवान ने सब प्राणियों को, सब मनुष्यों को बराबर करके बनाया है, एक ही करके बनाया, लेकिन हमारे जो गुण और कर्म अलग अलग है, इसीलिए हमें शायद ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो या तो वैश्य है। हम जो ब्राह्मण के कुल में परिवार में जन्म लेके, अगर मान लीजिए अभी क्या ये कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए अभी दुकान खोल के बैठा है, उधर वो करके वो दुकान व्यवसाय करता है, वो अपने जो काम से वो तो वैश्य ही, वो ब्राह्मण नहीं। जैसे भी वो जाति से जन्म से वो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से वैश्य है। वैसे मान लीजिए कोई अगर होगा तो कोई अगर अभी कोई मान लीजिए कपड़ा वगैरह धोता है, वो ब्राह्मण होने से भी मान लीजिए ड्राई क्लीनिंग वगैरह करके बैठा है, वो या वैश्य होगा या तो शूद्र होगा। कपड़ा साफ करना तो शूद्र का काम है, धोबी का काम होता है, तो वो धोबी का काम करता है वहाँ बैठ के, जब भी वो ब्राह्मण है, तो इसलिए अभी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, अभी तो ये वैश्य है या तो शूद्र है, ऐसे हमको सोचना चाहिए। तो अपना गुण और कर्म के द्वारा ये हमें बुरा नहीं मानना है। हम तो ये भगवान ने गीता में जो बोला है उसी को मैं बोलता हूँ। तो इससे नहीं है स्वामी जी हमारे ब्राह्मण लोगों को अभी करते हैं, समालोचना करते हैं, हमको नीचे कर देते हैं, ये नहीं है। हमको ये सोचना समझना चाहिए ठीक से कि क्या है अपना गुण और कर्म के अनुसार हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हमारे जन्म से हमारे उसमें अभी लेबल लग गया है हम ब्राह्मण है, वो आपका लेवल हम नहीं लेते हैं, लेकिन आप कर्म से ब्राह्मण ही, गुण से ब्राह्मण नहीं, गुण से और कर्म से ब्राह्मण। गुण और कर्म आपका ब्राह्मण का अनुकूल है तब आप ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण होके मान लीजिए कोई अगर करता है कि पूजा पाठ करता है, तो पुरोहित का जो काम करता है, जैसे कुछ उधर मंदिर में जाके पूजा वगैरह करता है, तब वो ब्राह्मण है। तब आस्तिक क्यों इसको बोलते हैं, भगवान पे विश्वास करते भगवान के काम में जो लगा वही ब्राह्मण होता है। वेद पाठ करना ये सब करना ब्राह्मण का काम होता है। अगर आपने वो सब किया है तब तो ठीक, आप ब्राह्मण ही। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए। तो ये भी होता है वर्ण धर्म होता है हर एक व्यक्ति को, ये वर्ण और आश्रम, ऐसे अपना अपना क्या वर्ण है हमारा क्या आश्रम है, उसी वर्ण और आश्रम का जो कर्तव्य होता है उसी को स्वधर्म बोलते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म है, तो वही वर्णाश्रम धर्म हमारा नियत कर्म है। भगवान ने यही हमें कहा है कि अपना जो नियत कर्म है तो उसको करना पड़ेगा। क्षत्रिय का उस समय अर्जुन जी का क्या वो ये था कर्म, अभी युद्ध हो रहा था, युद्ध में युद्ध करना क्षत्रिय का काम है, तो भगवान उसी को बोलते हैं कि तुम्हारा जो अपना ब्राह्मण हो क्षत्रिय जो भी हो अपना अपना कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे कर्म करने से तो नियत कर्म करना है,
ये भी फिर भगवान ने वहां बोल दिया है, नियत कर्म होने से भी संगम त्यक्त्वा करो, संगम छोड़ के करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः, ऐसे करो। और उसके साथ फिर से बोलते हैं कि क्या हम कैसे कर्म करेंगे, वो बोलते हैं कर्म करना है तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरेत्। ये भी देखिए इसमें और भगवान बताया कैसे करना चाहिए। तो तस्मात् असक्तः सततं, असक्त होकर फिर से भगवान यहाँ लगा देते हैं, छोटे छोटे शब्दों पे एक एक करके लगा देते हैं भगवान। कहाँ असंग बोलते हैं, अभी यहाँ संगम बोल रहे, अभी फिर से असक्त होकर करना चाहिए। तस्मात् असक्तः सततं, हमेशा असक्त रहना चाहिए। इसका मैंने बिना आसक्त, बिना आसक्त होकर संसार में रहना है, जो भी कुछ कर्म करे, जो भी कुछ। तस्मात् असक्तः सततं, उसके बाद बोलते हैं कार्य कर्म समाचरेत्। कार्य कर्म, कार्य का अर्थ कर्म अर्थ यहाँ नहीं है इसमें। अगर कार्य का अर्थ कर्म होता है, हम कार्य तो कर्म के अर्थ में लेते हैं, साधारणतः हम उसको लगाते हैं, लेकिन कार्य के कर्म क्यों लगाया भगवान? कार्य कर्म समाचरेत्, कार्य कर्म, इसका माने कार्य क्या है? जो उचित कर्म, उसी को हमें करना पड़ेगा, जो हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात है जो धर्म के अनुसार आधारित धार्मिक का कर्म है, धर्म का प्रतिकूल नहीं, धर्म का विरुद्ध नहीं, ऐसा अगर कर्म तभी करना चाहिए। तो वो बोलते हैं फिर क्या करें, अनासक्त होके भी जो भी कुछ हम करेंगे ये सब कर्म उचित कर्म होना चाहिए। ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अधर्म कर्म नहीं करना चाहिए। और ऐसे करने से क्या होगा, भगवान बोलते हैं ऐसे ही अगर कर्म, हम अभी ये जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोलते हैं, वही हमारा कार्य कर्म है, वही हमारा लिए धार्मिक कर्म है, वही हमारे लिए उचित है, वैसा कर्म हमको करना पड़ेगा। तो तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरेत्, असक्त होके जो उचित कर्म है, जो धार्मिक कर्म है, जो धर्म का विपरीत नहीं है, वही करना चाहिए। क्योंकि धर्म का विपरीत करना है वो तो पाप हो जाता है, पाप होने से हमको उसका फल भोगना पड़ेगा और दंड हमें मिलेगा, हमें बहुत दुख कष्ट होगा। तो इसीलिए